हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें से हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें हमने आपको 4 क्लास करा दी है और चारों क्लास हमारी 100 क्वेश्चन की है और आज ये हमारी 5वीं क्लास हो जाएगी। इसे भी हम आपको 100 क्वेश्चन की ही कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ये 100 क्वेश्चन वे हो जाते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज के हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो यह हो जाता है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो यह माने जाते हैं अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यह हो जाता है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यह होती है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो यह थे मिहिर सहन। एक अवश्य शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो यह होती है 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है। तो इसका कारण हो जाता है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो यह हो जाता है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिनिधि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सौर अधिक होती है। तो यह होती है निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यह होता है बैंगनी रंग का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। तो यह दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है लाल रंग को, हरे रंग को और नीले रंग को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है। तो यह भरी होती है हीलियम गैस। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो यह होता है टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो यह हो जाता है आंखों से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो उनका नाम था वेल्टाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यह थे चार्ल्स डार्विन। सिनबार किस धातु का या अश्क है। तो यह हो जाता है पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाता है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह हो जाता है नाभिकीय संलयन पर। पहलाकार रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो यह होती है विटामिन D की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो यह हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो यह हो जाता है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है। तो यह हो जाती है खगोलीय दूरी की।
पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह हो जाता है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह हो जाता है पुष्कर में, और पुष्कर हो जाता है हमारा राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया का रोग। राज्यसभा का प्रादेन सभापति कौन होता है? तो यह होते हैं उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह हो जाते हैं मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है काठमांडू में, और काठमांडू हो जाता है नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो यह थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह हो जाती हैं सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो यह थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो यह हुए थे 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है टका। रामायण किसने लिखी? रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाता है गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह हो जाती है बिछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है टेनिस खेल से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह हो जाती है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो यह रहता है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो यह हो जाता है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो यह हो जाते हैं विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पंचशील समझौते के नाम से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो यह जीता था स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो यह हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे?
तो यह थे जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हैरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है हुगली नदी के किनारे। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यह होते हैं 33 जोड़े या 46 जोड़े। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह लगता है पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो यह लिखी थी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो यह किए गए थे मई 1991 में और यह हुए थे नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? यह हो जाता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और यह हो जाता है खानपुर कला सोनीपत में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो यह हो जाता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और यह हो जाता है खानपुर कला सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह हो जाते हैं अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो यह हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाता है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यह हो जाता है AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह हो जाता है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो यह होती है 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो यह हो जाती है कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह हो जाते हैं क्लेमेंट इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी रॉबर्ट बाडेन पावले ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो यह होता है फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाती है साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह हो जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।